तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भाई ये कमाई कहाँ से आएगी, हमारे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टियां हैं, बड़े बड़े रियल एस्टेट हैं, वो पैसा दोगुना हो रहा है, उसको बांटते हैं हम कमीशन में, उसको बांटते हैं हम ब्याज में। मैंने कहा उसके पेपर दिखा दो, क्योंकि मुझे भगवान की जनता को दिखाना है कि ऑथेंटिकेट है, तब मैं सेंटर खोलूंगा और गाजे बाजे के साथ खोलूंगा। तब ना लक्ष्मौली में था, न मलेखा में था, न श्रीनगर में था। वर्ष 2016 की बात कर रहा हूँ, LOCC वाले तब मेरे पास आए थे, 16 की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन उनके पास न कोई कागज जमीन के थे, ना प्रॉपर्टी के कोई कागज थे। जब उनको लगा कि ये आदमी सवाल जवाब कर रहा है, इससे बढ़िया किसी ऐसे आदमी को पूछते हैं जो केवल बातों में भरोसा कर ले। और आप लोग सब वो हो कि नहीं हो? आप लोग आप सब वही हो जिन्होंने, क्योंकि आपके खून में है ये चीज, हमारे खून में, हम बातों में भरोसा कर लेते हैं, बातों में भरोसा कर लेते हैं। आप लोगों ने बातों में भरोसा किया, आप लोगों ने इंक्वायरी नहीं की, पेपरों की जांच नहीं की, और इस वजह से आज आप इस जाल में फंस चुके हो। गले गले तक आ गई आप लोगों की। आप में से कई मेरी ऐसी बहनें रिश्ते से फोन करती हैं, रात के अंधेरे में घर आती हैं, सुबह के उजाला होने से पहले चली जाती हैं। ऐसा बना दिया इस LOCC ने। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। उनके पतियों की स्थिति ऐसी हो गई है, थाने जाने के चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं, कभी इस थाने जा रहे हैं, कभी उस थाने जा रहे हैं। आप लोगों का भी नंबर आएगा, आप मत सोचो कि आप लोग बचोगे, सब रगड़े जाओगे, सब पिटोगे। लेकिन अगर बचना है तो एक ही चीज है, जिस सरकार को तुमने चुना है इसकी बैंड नहीं बजाओगे, क्योंकि आज तुम ठगे गए हो, क्योंकि सरकार जिसकी है उसने ये स्वीकार किया कि ठगो हमारी जनता को। हाँ बिल्कुल ठग सकते, तो तुम फिर ठगे जाओगे और होगा कुछ नहीं। इनके बैंड बजाओ, इनके घरों में बैठो, इनकी माता बहनों को परेशान करो जैसे तुम हो रहे हो, इनके बच्चों को परेशान करो जैसे तुम्हारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तब जा करके तुम्हारी आवाज उठाओगे, वरना बैठे रहो धरने पर। सही बात है। गणेश बट एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, उसके बाद मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी अपने व्यापार है, मेरा भी अपना काम है, ठीक है। और मेरे को और धरनों में भी अपनी छवि चमकानी है। मुझे चुनाव लड़ना है भाई, एक ही धरना थोड़ा मुझे चुनाव जिताएगा, मुझे और धरनों में भी जाना है, वहाँ भी नेतागिरी करनी है, वहाँ भी भाषण देना है, समझ गए? क्योंकि मुझे तो नेता बनना है। लेकिन तुमको नेता नहीं बनना, तुमको लोगों के पैसे देने हैं, दिलवाने हैं। वो कैसे होगा? वो होगा इसी तरीके से, जब आप उस सरकार की बैंड बजाओगे जिस सरकार ने इस मामले में आपके लिए हल निकालना है। गणेश भट्ट ने हल नहीं निकालना है, या और कोई नेता आएगा, चाहे वो गणेश गोदियाल जी आ जाए, चाहे हरीश रावत जी आ जाए, ये हल नहीं निकालेंगे। हल निकालेंगे जो सरकार में बैठे लोग हैं। और आपकी आवाज़ जब तक दिल्ली के संसद के अंदर नहीं गूंजी, मुझे अभी भी याद है जब रेलवे परियोजना का काम चल रहा था तो नेथाना रानीहाट में रोजगार का मुद्दा था। उस समय आम आदमी पार्टी के सांसद थे संजय सिंह जी। हमने उनको चिट्ठी भेजी कि साहब आप सांसद हो, नेथाना में मुकदमा हुआ है लोगों के ऊपर और नेथाना के लड़कों को जॉब नहीं दे रहे हैं, सारी जमीन हथिया ली है, आप इस मुद्दे को संसद में उठाओ। संजय सिंह ने उनकी बात को संसद में उठाया एक चिट्ठी देने में, और उसका असर ये हुआ कि रेलवे परियोजना में वो चिट्ठी गई, उसका लाभ मिला कि नहीं मिला वो लोग जाने, पर वो आवाज़ संसद में गई। हमें ऐसे नेता चाहिए। बात किसी पार्टी की नहीं है, बात है तुमने वोट देके अनिल बलूनी जी को चुना है, चुना नहीं चुना है? अब चाहे मोदी जी के नाम पे चुना, चाहे अमित शाह के नाम पे चुना, चाहे अनिल बलूनी के नाम पे चुना, देखिए तुम्हारा सांसद कौन है? अनिल बलूनी जी हैं। अनिल बलूनी जी ने कितनी बार तुम्हारे इस धोखाधड़ी के मामले को दिल्ली संसद में बोला? इस सवाल आप पूछो, बोला एक बार भी? एक ही बार बोला उन्होंने संसद में। कहाँ बोला? संसद में उन्होंने एक ही बार आवाज उठा, देहरादून में उठाया, क्योंकि देहरादून में इसलिए उठाया, मीडिया वहाँ पर है, वो बोलेगा, अब उसको बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने उसको वोट दिया है। तो योजना ऐसी बनाओ, वरना सरस्वती देवी भूख हड़ताल कर रही है, ऐसी और लोग भी भूख हड़ताल करेंगे, उनके शरीर को नुकसान होगा। कल दूसरी बहन भूख हड़ताल करेगी, उसके शरीर को नुकसान होगा। और चलो ये तो भूख हड़ताल कर रहे हैं, और जो तिल तिल करके मर रहे हैं, जिनका जीना आराम हो रखा है, न ढंग से रोटी खाई जा रही है, न बच्चे पाले जा रहे हैं, टेंशन हो रखी है, साला पैसा आएगा कहाँ से, वो भी तो मर रहे हैं। वो भूख हड़ताल पे नहीं है क्या? वो मानसिक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो कैसे चलेगा? तो इसीलिए योजना बनाओ, समिति बनाओ, जो मैंने आपको सलाह दी है, और इन नेताओं के घरों पे धावा बोलो। समिति बनाओ, आज 10 लोग जाओ, पुलिस उनको हटाएगी, कल फिर 10 लोग जाओ, पुलिस उनको हटाएगी। अरे तुम 10 लोग थोड़ी ना हो यार, हजारों की संख्या है तुम्हारी। ऐसी योजना बनाओ, और वहाँ अगर हम ना आए तब आप हमको भी कह सकते हो कि हमने योजना बनाई, आपसे समर्थन मांगा, गणेश भट्ट आप नहीं दिखाई दिए, गणेश गोदियाल आप नहीं दिखाई दिए, यूकेडी वाले आप नहीं दिखाई दिए, आप विपक्ष के नेता थे आप क्यों नहीं दिखाई दिए, आप समाज सेवी थे क्यों नहीं दिखाई दिए? या तो सब आएंगे चेहरा चमकाने के लिए, क्योंकि तुमने जगह दे रखी है, आओ भाषण दो और चले जाओ, तो कुछ नहीं होने वाला।
मैं बोलता हूँ बहुत खरी बात और स्पष्ट बात, क्योंकि मेरा क्या बिगड़ना है। मेरा तो ना तो LCC में पैसा लगा ना मेरे परिवार वालों का लगा है, क्योंकि मैंने तो उनको वहीं भगा दिया था, 2016 में ही भगा दिया था उनको। मुझे पता था ये ऐसा कुछ करने वाले, और जिन्होंने खोला उन्होंने भी मुझे नहीं पूछा। भगवान में भी खोला, पास आए थे, मैंने सवाल पूछे इनसे बचो, लेकिन उन्होंने खोला। आज वो भी पीड़ित है, और आज वो पीड़ित है तो हम उनके लिए खड़े हैं। वो कहीं ना कहीं वो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, तो हम खड़े जरूर हैं। लेकिन सच्चाई यही है, ऐसे करोगे बहुत ज़्यादा नुकसान आपका होने वाला है, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक भी होगा। ऐसे ही करते रहोगे। और लड़ाई अगर प्रामाणिक लड़ाई लड़नी है और जीतनी है, नेताओं की नाक में दम करो जो सत्ता में। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। को पकड़ो। अनिल बलूनी कौन है? सांसद है, केंद्र सरकार का सांसद है। हाँ बिल्कुल, हमें नहीं जाना दिल्ली में, केंद्र सरकार का मामला हम थोड़ा बैठेंगे। अनिल बलूनी जी को कहेंगे आप बैठो दिल्ली में। हाँ हमने आपको चुन के भेजा। हाँ बिल्कुल, दिल्ली संसद में बात करो हमारी, हमने आपको चुन के भेजा, क्योंकि मुख्यमंत्री कह के गया है कि हमारा मामला नहीं है, केंद्र का है। तो केंद्र में तो सुनो बलूनी जी, हमने आपको भेजा है केंद्र में, तो हमारी बात वहाँ उठाओ। नहीं तो आपका घर का है, वो रास्ता ढूंढ रहे थे, हम कोई ना कोई बता ही देगा। हम आपके घर में बैठ रहे हैं, आप वहाँ नहीं बैठे हो तो हम आपके घर में बैठ रहे हैं। ठीक है, आज वो 10 महिलाओं को हटाएंगे, 10 और चले जाओ। घंसाली वालों की ड्यूटी लगा दो, सौराठ वालों की लगवा दो, मलेथा वालों की लगवा दो, गांव वाइज लगवा दो ना। जो केंद्र थे ना, केंद्र वाइज लगाओ। चमेला केंद्र था, उसका लगाओ। श्रीनगर केंद्र का लगाओ। फिर को केंद्र में कम से कम 10-12 लोग रहे होंगे, ज़्यादा थे कितने? तो 60 में 20 तो आएंगे। केंद्र वाइज करो, रोस्टर बनाओ। आज इतनी तारीख को धन सिंह रावत पर श्रीनगर केंद्र की महिलाएं जाएंगी, आज इतनी तारीख को मलेथा केंद्र की महिला, हर केंद्र की ड्यूटी लगाओ। ये देखते हैं धन सिंह रावत कितनी बार उनको उठाते आता है। हाँ। थक जाएंगे, उनको बोलना पड़ेगा। सहमत हो? बिल्कुल। ऐसी योजना लाओ। अगर इन्होंने आज इन्होंने केंद्र राज्य में ये बात थोपी थी, तो हम 7 बार वहाँ सीएम का आवाज चले गए। जब हम सीएम के पास 10 बार गए तो उसने जो उन्होंने बात नहीं की, वो भी गुमराह कर रहे हैं हमको। 3 दिन बाद आओ, हम क्लियर बताते थे। दोबारा हम गए, उन्होंने वो वहाँ नहीं है, लेकिन उनका मैसेज आया, उन्होंने उनको बोला कि उनको बोलो 1 हफ्ते बाद आओ। तीसरी बात जब उन्होंने पेमेंट टॉप की हम लोगों के साथ, उन्होंने कहा है कि मैं 15 दिन के भीतर तुम्हारे मामला बताता हूँ, और मैं जितना हो सकता है उसको निपटाने का काम करता हूँ। और आज जब 7 बार हमने कंप्लीट कर दिया, 8वीं बार हमको पता चल गया कि हम ऐसे उग्र हो गए, तो अब वो कह रहे हैं कि हमारा मामला नहीं है। ऐसा क्यों? मैं कहा तो पहली बार मना कर देते कि हम 7 महीने से हमारे पास शरीर बहन जी, इससे साबित होता है, इससे साबित होता है कि सरकार गुमराह कर रही है बस। इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री जी ने इन 10-15 दिनों में से प्लानिंग की है। या तो पहली चीजें पकड़ ली है कि इस घोटाले में उनके लोगों की भी हाथ रंगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और या तो ये हो गया है कि उन्होंने ऊपर बात करी, ऊपर वाले का चुप रहो, हाँ ये हो नहीं है, इसमें कुछ मत करना। और धामी जी को या तो मुंह उनका बंद करा दिया है, दोनों में से तीसरा कोई कारण तो नहीं है। आप सब देख रहे हो कि समस्या क्या है आप सब देख सकते हो कि किस तरह से महिलाएं पीड़ित हो रखी हैं। अब या तो सरकार को जागना पड़ेगा, नहीं तो अब नेताओं के घरों में जाकर ही हम धरना देंगे। अब